मुल्क में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। हफ्तावार महंगाई में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 1.16% इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई शरह 42.6% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान प्याज, अंडे, दालें, चीनी, बिजली और एलपीजी समेत 15 अशिया महंगी हुई। हालिया हफ्ते 14 अशिया सस्ती और 22 की कीमतें बरकरार रहीं। अवामी सवारी जेब पर भारी। यामाहा ने एक मरतबा फिर कीमतें बढ़ा दी। YBR 125cc के तमाम मॉडल्स पर 18,000 रुपए कीमत बढ़ा दी गई। नई कीमत 4,71,000 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। बहावलपुर चिड़ियाघर तीसरे रोज भी बंद। मरकजी दरवाजे और दफातर को ताले लगा दिए गए। एक गेट से मुलाजमीन को दाखिले की इजाजत। जनूबी पंजाब के वाहिद चिड़ियाघर को बंद देखकर शहरी मायूस। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि ये एक बड़ा रिफ्रेशमेंट पॉइंट है हमारे छोटे बच्चों के लिए या आने वाले सयाहों के लिए। तो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा ये जू है, तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इसे जल्द अज जल्द खुलना चाहिए। हम रहते हैं तो MLC में हैं, वहाँ से भी देखने के लिए आते थे, लेकिन जब हम इधर आए हैं देखा तो ये बंद है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे कुछ न कुछ सोचे और ऐसे जो वाक़यात हो रहे हैं वो बंद किए जाएं। गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमे ट्रांसपोर्ट का RTA को सख्त एक्शन लेने का हुक्म। जनूबी पंजाब में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा बनाने वाली 77 वर्कशॉप सील। मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। भीख मांगने के लिए बैरून मुमालिक जाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। FIA लीगल एक्सपर्ट मुल्तान मोहम्मद अरसलान खान कहते हैं कानून के मुताबिक 14 साल कैद हो सकती है। एजेंट को 20 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। मियां चन्नू तुलंबा मौसिनवाल छबकला में खाद नायाब। ब्लैक में खाद फरोख्त होने लगी। डीलर्स की लूटमार जारी। गंदम की फसल खाद न मिलने की वजह से मुतासिर। इंतजामिया दफातर तक महदूद है। किसानों का इल्जाम। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। खाद न मिलने पर किसान बोर्ड के रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। लिया में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सदर जनूबी पंजाब चौधरी आसिम गुजर का कहना था कि खाद न मिलने से गंदम की फसल शदीद मुतासर हो रही है। खाद की फराहमी मुमकिन ना हुई तो 10 रोज बाद एहतजाज करेंगे। फंड्स की कमी। मियांवाली में बस टर्मिनल का काम सुस्त रवि का शिकार। 2021 में शुरू होने वाला काम ताहाल 50% तक ही पहुंच सका। 27 करोड़ रुपए में से 14 करोड़ खर्च हो चुके। 12 करोड़ रुपए के फंड्स अभी तक जारी नहीं हुए। मुल्तान में लारी अड्डे पर गंदगी के ढेर। ताफुन में सांस लेना मुहाल। अमराज फैलने का खदशा। लारी अड्डे की अबतर सूरत हाल पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खुशाक के पार्क जानवरों के बाड़ों में तब्दील। तफरीह के लिए बनाए गए पार्क्स में मवेशी चढ़ने लगे। खुदरो झाड़ियों की भरमार। बड़े बच्चे सभी परेशान। इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने की अपील। खानेवाल के मकीन सस्ती तफरीही सहूलियात से महरूम। शहर के बाहर सिटी पार्क की लाइटें तक चोरी हो गईं। खुरदरू झाड़ियों की भरमार। पार्क जंगल का मंजर पेश करने लगा। बेंच और झूले टूट फूट का शिकार। आम इंतखाबात की आमद तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गईं। जमात इस्लामी ने सरगोदा में इलेक्शन मुहिम का इफ्तिताह करके अपने उम्मीदवारान मैदान में उतार लिए। सरगोदा के तीनों कौमी और 8 सूबाई हलकों के लिए जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कमिश्नर DG खान की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। इंसदाद स्मॉग मुहिम, खाद की दस्याबी और दीगर मामलात का जायजा। डॉक्टर नासिर बशीर को अब तक होने वाली कार्रवाइयों बारे ब्रीफिंग दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर कोट अद्दू की जेर सदारत इंसदाद डेंगू इजलास। हाई रिस्क यूनियन काउंसिल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा होने की हिदायत। DG खान हेल्थ इंडिकेटर्स और जिले इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास।
डिप्टी कमिश्नर का हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। इंसदादी पोलियो मुहिम के डिफॉल्टर्स की रिपोर्ट की हिदायत। बोले डिफॉल्टर्स के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का रेस्क्यू हेडक्वार्टर का दौरा, इमरजेंसी आलात और हिफाजती किट समेत कारकर्दगी का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की इमरजेंसी सर्विसेज पर ब्रीफिंग, फायर फाइटिंग व्हीकल्स और इमरजेंसी कंट्रोल रूम की भी इंस्पेक्शन की। आरपीओ डीजी खान का अर्दल रूम का इनकाज, 37 अपीलों पर समाअत की, 22 अपीलें मंजूर, 3 में सजाएं खत्म करने और 19 में सजाओं में कमी का हुक्म। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 15 अपीलों में सजाएं बहाल रखने के अहकाम। हंगामी सूरत हाल में बेहतरीन इकदाम, कम नुकसान, सिविल डिफेंस मुल्तान के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग सेशंस। हंगामी सूरत हाल से निपटने बारे आगाही दी गई। चीफ इंस्ट्रक्टर फहीम इमदाद कहते हैं टेस्ट के बाद सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए जाएंगे। मदरसा फैजान इस्लाम कहरोड़ पक्का में 41 फीट बड़े और 31 सफ़हात पर मुश्तमिल कुरान मजीद के नुस्खे की ज़ियारत। हाथ से लिखे गए कुरान मजीद के नुस्खे की ज़ियारत की तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर की शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद ने भी खूबसूरत कुरान पाक की ज़ियारत करके कल्बी सुकून हासिल किया। घर में तैयार रुई की रजाई सर्दी का तोड़, सर्दी में इजाफा होते ही रजाइयों की मांग बढ़ गई। सादिकाबाद में गुज़िश्ता साल 2000 में मिलने वाली रजाई की कीमत 2500 रुपए हो गई। दुकानदार कहते हैं महंगाई होने से मुनाफा कम हो गया है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.6% इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 42.6% तक पहुंच गई। हफ्तावार महंगाई की मजमूई तादाद बता दी गई है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.6% इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 42.6% तक पहुंच गई है। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.16% इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 42.6% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 15.14 सस्ती हुई। हालिया हफ्ते में प्याज 8.42% और अंडे 2.52% महंगे हुए। दाल मूंग 8.88 और चीनी 8.84% महंगी हुई। बिजली चार्जेस 2% बढ़ गए और LPG 0.42% महंगी हुई। एक हफ्ते में टमाटर 9.82% और आलू 4.34% सस्ते हुए। चिकन 2.99 और चाय 2.58% सस्ती हुई। हालिया हफ्ते में 22 अशिया की कीमतें बरकरार रहीं।
मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा गायब, दीगर अशिया खुरनोश की क्वालिटी से भी शहरी नाखुश हैं, जबकि ओपन मार्केट में कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा गायब हो गया, दीगर अशिया खुरनोश की क्वालिटी से भी शहरी नाखुश दिखाई दिए। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं और चीनी 155 रुपए फी किलो में मिल रही है, जबकि ओपन मार्केट में 125 रुपए में दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी का रेट 430 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 370 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने के बावजूद सामान नहीं मिलता। परेशानी, आटा नहीं मिलता। कल भी शनाख्ती कार्ड फेंक दिए, जो धक्के मुक्के लेकर जा रही है जास्तियों से उनसे आटा मिल जाता है, जो बेचारे शरीफ है उनको खड़े हैं। सस्ती चीज़ें मिलती हैं, थोड़ी सी परेशानी बहुत होती है आने जाने की, लेकिन शनाख्ती कार्ड के ऊपर इतराज़ात लगा देते हैं। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में भी चीजें महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। दुकानदार सरकारी निरखों पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। 15 किलो आटे का सरकारी रेट 1900 जबकि मार्केट में 2200 रुपए, बेसन का सरकारी रेट 190 जबकि आम मार्केट में 240 रुपए, चावल सरकारी रेट 294 जबकि मार्केट में 325 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। आटा तो हम जब भी आते हैं ना यही पता चलता है जी आटा नहीं आ रहा, आटा नहीं आ रहा। आटा अगर हफ्ते में 1-2 मरतबा आता है तो हम मजदूर आदमी हैं, हमारे लिए जो भी हम मजदूरी करें, अगर मजदूरी करके वहाँ से छुट्टी करके आते हैं तो हमें फायदा नहीं मिलता। शहरी कहते हैं कि ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की कीमतों में खास फर्क नहीं, महंगाई की वजह से परेशान हैं। हर चीज़ 10 रुपए ज़्यादा, 15 रुपए ज़्यादा, हर चीज़ पे बाहर दुकानों से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। ये बिल है मेरे पास, ये पत्ती का डब्बा है, ये देखें 180 रुपए डब्बी पे लिखा हुआ है, ये 190 रुपए ले रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਟਾ ਅੱਗੇ ਵੀ 650 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ आई पई है किसे। शहरियों ने जिले हुकूमत से मुतालबा किया है कि मार्केट में खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर नादिर मजहर, सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। जुनूबी पंजाब भर में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को लूटने लगे। ज्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी दस्तयाब ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत पर बोझ हैं। यहाँ पर कीमतें आम मार्केट के मुकाबले में 10 से 15% ज्यादा हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ने भी महंगाई माफिया का रूप धार कर रख लिया है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश के सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाए। आपको बता रहे हैं कि शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने की बजाय हुकूमत पर बोझ हैं। यहाँ पर कीमतें आम मार्केट के मुकाबले में 10 से 15% ज्यादा हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ने भी महंगाई माफिया का रूप धार लिया है। जनूबी पंजाब भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बराए नाम। बहावलपुर के 50 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर सरकारी निरखों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश सरकारी रेट ले से 2 गुना महंगी। ओपन मार्केट में अशिया खुरोनोश की कीमतें यूटिलिटी स्टोर से भी कम है। यूटिलिटी स्टोर पर घी 435 जबकि मार्केट में 400 रुपए फी किलो दस्तयाब है। चावल की कीमत में भी 50 से 120 रुपए का फर्क है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल मसूर 300 जबकि मार्केट में 274 रुपए में मिल रही है। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर ने भी महंगाई माफिया का रूप धार लिया है। मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर में भी महंगाई का जन बेकाबू हो। घी, चीनी, ऑयल और दीगर अशिया खुरोनोश आवाम की पहुंच से दूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें आम मार्केट के मुकाबले में 15 से 20% ज्यादा हैं। आम मार्केट में चीनी 130 जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपए में मिल रही है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को रिलीफ देने की बजाय हुकूमत पर बोझ है। डेरा गाजी खां में भी यूटिलिटी स्टोर जायद कीमतों पर अशिया खुरोनोश फरोख्त करने लगे। मार्केट में घी 360 जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 435 रुपए फी किलो है। मार्केट में चीनी 140, यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपए। मार्केट में चावल 300 जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 345 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। रहीमिया रखा कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाली अशिया की फराहमी सिर्फ ऐलाना तक महदूद है। यूटिलिटी स्टोर से आटा और घी गायब हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 109, घी 365 और आटा 648 रुपए में देने का ऐलान किया गया। मियांवाली में भी यूटिलिटी स्टोर पर आम मार्केट के मुकाबले में अशिया महंगी फरोख्त की जाने लगी। आम मार्केट में चीनी 134, यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपए। आम मार्केट में चावल 350 जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 370 रुपए फी किलो।
आगे बढ़ते हुए बात करें, मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। उम्मीदवार PP 215 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सिद्दीकी की रोही से गुफ्तगू। सुहेब बुखारी से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा सुहेब। मुल्तान शहर में आम इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। उम्मीदवारान जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान भी जो हैं वो काफ़ी जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम सूरत में जो है वो मज़ीद भी बात करेंगे। उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 215 हाजी शाहिद रजा सिद्दीकी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देख रहे हैं 8 फरवरी को जो है वो मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तैयारियाँ कैसी हैं आप? हम तो पहले दिन से ही, जब से इलेक्शनों का शेड्यूल का इंतज़ार था, बस इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान करना है और हमारी क़यादत की तरफ से भी हमें पैगाम दिया गया है और हमें क़यादत ने बोला कि आप भरपूर अपने हलके में जाएं और कैंपेन करें। हम गिलानी साहब की क़यादत में और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब इलेक्शन कमीशन अब शेड्यूल का ऐलान करेगा और हम अपनी कैंपेन इससे ज़्यादा भरपूर तरीके से चलाएँगे। और इंशाल्लाह हम 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं और आवाम इंशाल्लाह तीर पे निशान लगाकर इंशाल्लाह पीपल पार्टी को जितवाएगी और हमें पर उम्मीद है, क्योंकि हम पहले दिन से ही गरीब के लिए पहले भी सोचते थे। ये पार्टी, आज तक किसी पार्टी ने कपड़ा रोटी मकान का नारा नहीं लगाया, आज भी हमारा वही पहले वाला मंशूर है, रोटी कपड़ा मकान का। जब क्या समझते हैं, जिस तरह टिकट्स भी जो हैं वो तलब किए गए, उम्मीदवारों ने जो हैं वो दरख्वास्तें भी जो हैं वो जमा करवा दी गई हैं, तो क्या समझते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से पर उम्मीद है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से जीतेंगे इंशाल्लाह। और हमारे वज़ीर आज़म हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 215 हाजी शाहिद रजा सिद्दीकी साहब मौजूद थे। सादिकाबाद के किसानों का खाद फैक्ट्रीज के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन से पीपल्स पार्टी के साबिक MP मुमताज खान की खिताब, किसानों का मुकर्ररा नरखों पर खाद फ्राहम करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात ना मानने गए तो एहतजाज का दायराकार वसी करेंगे। पुलिस हेडक्वार्टर्स मुल्तान में हेड कांस्टेबल्स को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। CPO मुल्तान ने तरक्की पाने वाले 35 हेड कांस्टेबल्स को रैंक एहलकारों की फैमिलीज को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। CPO मुल्तान ने तमाम हेड कांस्टेबल्स को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। CPO का कहना था, महकमाना प्रमोशन से जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाती हैं। उधर डेरा गाजी खान में भी हेड कांस्टेबल्स को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO ने 14 एहलकारों को रैंक लगाया। DPO DG खान अहमद मोहिउद्दीन ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद दी। तकरीब में प्रमोट होने वाले पुलिस एहलकारों के फैमिली मेंबर्स भी शरीक थे। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में मीटिंग। CPO मुल्तान ने पेंडिंग चालान से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा लिया, पेंडिंग चालान मुकम्मल करने के अहकामात दिए। मीटिंग में SSP ऑपरेशंस मोहम्मद इमरान और SSP इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ शरीक हुए। मुल्तान बाबर थिएटर में माशरती रवैयों पर मबनी ड्रामे की रिहर्सल जारी। डायरेक्टर ड्रामा यूसुफ कामरान की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। वसीम शहजाद से मजीद तफसीलात जानेंगे, बताइए वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबर थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा इश्क नचावे गली गली जो है वो उसकी रिहर्सल जारी है और ड्रामा शायकीन के लिए आज पेश किया जाएगा। डायरेक्टर यूसुफ कामरान जो हैं वो हमारे हमरा मौजूद हैं। यूसुफ भाई, पंजाब भर के अंदर अगर बात करते चलें, हुकूमत भी संजीदा है कि फैमिली थिएटर की तरफ आ सकें और इस हवाले से इंतज़ामिया ने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फनकारों का ताउन मांगा है। आप लोगों की जानिब से क्या ताउन दिया जा रहा है और ये ड्रामा है क्या, कहानी क्या? देखिए, हम तो ताउन कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी ताउन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुल्तान की जो विजिलेंस कमेटी है, अगर ड्रामे का किबला दुरुस्त हुआ है तो इस विजिलेंस कमेटी की वजह से हुआ है। ख़ास तौर पे आफ्ताब डोगर साहब और उनकी पूरी टीम, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल भी अब शामिल है उनके साथ, सब अच्छा काम कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। मुल्तान में तो पूरे पंजाब में अगर कोई ड्रामा हो सकता है बगैर उसके बुरी बात के, तो मुल्तान में होता है। बाकी जो हम ड्रामा करते हैं, अब जो कर रहे हैं, जो फ्राइडे से यानी कि आज से शुरू होगा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुआशरे के जो वो नुकसानात हैं, जो फैमिलियों में
चलते हैं, हम पब्लिक को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे फैमिलियों में मत लड़ें। फैमिली फैमिली होती है। जो बुजुर्ग कहते हैं, आजकल के बच्चे कह देते हैं ना कि अब्बा जी तो की पता, वो गलत है। जो बुजुर्ग को पता है वो किसी को नहीं पता। इसी लाइन को हमने लेके ये ड्रामा तैयार किया कि हमेशा बुजुर्गों की बात माने। आप नौजवान हैं, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है जो बुजुर्गों को है, और मेरी पूरी टीम भी मेरे साथ ताउन कर रही है। बाकी इंशाल्लाह पब्लिक आएगी, उनसे भी पूछेंगे हम। जी बिल्कुल, यूसुफ कामरान जो हैं वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से कहना है कि आज थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने के लिए इंतजामिया। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे खानेवाल के इलाके पीरोवाल के कारीगर ने सुई गैस की लोड शेडिंग का तोड़ निकाल लिया। इस्तेमाल शुदा काले तेल से चलने वाला चूल्हा तैयार कर दिया गया। मजीद जानेंगे मुजफ्फर बशीर से। जी, इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के इलाका पीरोवाल में, जहां पर तेल से चलने वाला एक चूल्हा तैयार किया गया है, क्योंकि आज के इस दौर में एलपीजी और लकड़ी को चलाना जो है बहुत ज़्यादा खर्च वाला काम है। हमारे साथ मौजूद है इस कारखाने के मालिक, जिन्होंने इस कम खर्च जो है वो चूल्हे को जो तैयार किया है। तो वो ये आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपने ये चूल्हा तैयार किया है और इसके क्या फ़वाइद हैं? भाईजान, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए और आपने भी अपना टाइम निकाला। अल्लाह पाक आपको भी जज़ा दे। बकाया ये चूल्हा हमने दरअसल बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके तैयार किया है। दरअसल ये हमने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे से देखा था, तो हमने सोचा क्यों ना अपने इलाके के लोगों के लिए हम इसका कोई ऐसा नमूना तैयार करें जो ये सब मेरे इलाके वाले लोग हैं इसका फ़ायदा उठाएं। तो हमने ये दिन रात मेहनत करके ये आयल वाला चूल्हा तैयार किया है, जो कि पुराने आयल पे जो मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों से और ये बड़ी गाड़ियों से निकलता है ख़राब आयल, ये उससे चलेगा। जैसे आपको पता है कि एलपीजी के रेट और घरों में लोड शेडिंग गैस की, हमारे घर की ख़वातीन बहुत परेशान थी इस मामले में, और हमने ये सोचा कि इनकी मुश्किलात को दूर किया जाए। जी जनाब, आज के इस दौर में वोकेशनल स्किल के ज़रिए लोगों के चूल्हे को जलाना किसी सदका जारिया से कम नहीं है। मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।